आज हम बात करेंगे अगध तंत्र की परिभाषा और उसका कहाँ संहिताओं में कहाँ वर्णन आया है अगध तंत्र का। अगध तंत्र के और पर्याय नाम क्या हैं और विश्व की उत्पत्ति। अगध तंत्र की परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान अध्याय 1 में 14वें नंबर के श्लोक में बताई है और सबसे पॉपुलर डेफिनेशन यही है। अगध तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषिकादिदष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च। सर्प कीट लूता किसको बोलते हैं? मकड़ी को। मूषिक चूहा आदि के काटने से उत्पन्न विष के लक्षणों को पहचानने एवं विभिन्न प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम तथा संयोगज विष से उत्पन्न विकारों के प्रशमन की विवेचना करने वाले तंत्र को अगध तंत्र कहते हैं। डल्हर ने जो इसकी परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है अगधो विष प्रतिकारः तदर्थम तंत्रम अगध तंत्रम। जिस शास्त्र में बहुत अगध मतलब विषग्न योगों के द्वारा विभिन्न विषयों के निराकरण का वर्णन हो उसे अगध तंत्र कहते हैं। हारी संहिता में तृतीय स्थान हारी संहिता में प्रथम स्थान में अध्याय 2 में 19वें नंबर के श्लोक में बताया है सर्प वृश्चिक लूता नाम विष उपशमनी तुया सा क्रिया विषतंत्र नाम प्रोक्ता मनीषी। जिस विषय में सर्प वृश्चिक लूता मकड़ी आदि के विष के उपशमन का वर्णन हो उसे विष तंत्र कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अगध तंत्र के पर्याय नाम देखें। आचार्य सुश्रुत ने अगध तंत्र को अगध तंत्र कहा है। आचार्य चरक ने विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा है। आचार्य वाग्भट ने दंष्ट्रा चिकित्सा कहा है। कौटिल्य ने इसे जांगली चिकित्सा कहा है और हारी संहिता में विष तंत्र अभी श्लोक में आया कि सक्रिया विषतंत्रम नाम प्रोक्ता मनीषी। तो हारी संहिता में विष तंत्र। अब विभिन्न ग्रंथों में अगध तंत्र का वर्णन। चरक संहिता में चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में वर्णन आया है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत कल्प स्थान अध्याय 1 से 8। अष्टांग संग्रह में उत्तर तंत्र 40 से 48। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि अष्टांग संग्रह में विष का वर्णन किस स्थान में आया है, तो उत्तर तंत्र में आया है। अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र अध्याय 35 से 38। काश्यप संहिता में शर्व विधि विष प्रतिपादिका नाम के चैप्टर में आया। हारी संहिता में तृतीय स्थान अध्याय 56 में आया है। भाव प्रकाश में चिकित्सा स्थान 67। इसके बाद सारंगधर संहिता में यत्र तत्र वर्णन है। भैषज रत्नावली में विष रोग चिकित्सा 67 अध्याय में वर्णन है। योग रत्नाकर में उत्तरार्ध विषाधिकार है। चक्रदत्त में विष चिकित्सा 65 अध्याय। रसरत्न समुच्चय में 29वां अध्याय। रस तरंगिणी में 24वां अध्याय में विष का वर्णन आया है। इसके बाद विष की उत्पत्ति में संदर्भ ग्रंथ देखें तो श्रीमद् भागवत कथा में विष की उत्पत्ति का उल्लेख है। चरक चिकित्सा स्थान में भी विष की उत्पत्ति का उल्लेख है। सुश्रुत कल्प स्थान में भी विष की उत्पत्ति का उल्लेख है और अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान 40 में भी विष की उत्पत्ति का उल्लेख है। इसमें भी सबसे पॉपुलर जो है श्रीमद् भागवत कथा है
श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार, पौराणिक परंपरा के अनुसार विष की सर्वप्रथम उत्पत्ति क्षीर सागर या समुद्र से हुई है। तो विष की जो उत्पत्ति हुई किससे हुई है? क्षीर सागर या समुद्र से हुई है। श्रीमद् भागवत कथा में इसका वर्णन इस प्रकार मिलता है। अमृत प्राप्त करने की इच्छा से जब देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उससे अमृत के पूर्व विष की उत्पत्ति हुई। विष से देवता और दैत्य दोनों संतप्त होने लगे। आर्त होकर उन्होंने भगवान आशुतोष शिव की प्रार्थना की और उनके प्रसन्न हो जाने पर विश्व की रक्षा एवं कल्याण के लिए उनसे उस हलाहल विष का पान करने का आग्रह किया। भगवान से उनकी प्रार्थना स्वीकार कर जब हलाहल विष का पान कर रहे थे, तो उससे कुछ बूंदें गिरकर पृथ्वी पर पड़ी। उसी को ग्रहण कर, उसी जो विष द्रव्य था हलाहल विष ग्रहण कर पृथ्वी पर सांप, बिच्छू और विषौषधियाँ तथा अन्य सरीसृप जंतु विषाक्त हो गए। इसके बाद जो आचार्य चरक ने जो विष की उत्पत्ति बताई है, उसमें ये कहानी है। आचार्य चरक ने विष की उत्पत्ति जो बताई है, उसमें उन्होंने कहा है कि अमृत को प्राप्त करने की इच्छा से जब देव और दानव मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब अमृत की उत्पत्ति होने के पूर्व उसमें से भयानक स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ। अब श्रीमद् भागवत की कथा में बताया गया है कि क्षीर समुद्र के मंथन से विष की उत्पत्ति के अमृत की उत्पत्ति के पूर्व विष की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे कह रहा है कि अमृत की उत्पत्ति से पूर्व एक भयानक स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ। वह अत्यंत तेजस्वी था। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे, हरित वर्ण के केश थे। उसके नेत्रों से अग्नि के समान ज्वालाएं निकल रही थी। उसे देखकर संपूर्ण अर्थात वहाँ उपस्थित सभी लोग विषादित हो गए, इसलिए उसका विष संज्ञा हुई। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भयानक इस पुरुष को देखकर सभी प्राणी अत्यंत दुखी हो गए हैं, तो उन्होंने अग्नि के समान दाहक उस विष पुरुष को स्थावर और जागृत दो इंद्रियों में स्थापित कर दिया। ये चरक का स्टोरी है विष की उत्पत्ति की। आचार्य सुश्रुत ने जो विष की उत्पत्ति बताई है, उन्होंने कहा है कि जब स्वयंभू ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय दर्प में चूड़कैटभ नाम का दैत्य आकर विघ्न उपस्थित करने लगा। तेज के पुंज ब्रह्मा जी अत्यधिक क्रोधित हो गए और क्रोध स्वयं अत्यधिक दारुण रूप धारण करने वाला मुख से प्रकट हुआ। इस क्रोध रूपी पुरुष ने उस महावली गर्जन तर्जन करने वाली राक्षस को मार डाला। उस राक्षस का वध करने के उपरांत शरीरधारी क्रोध को वह तेजस्वी स्वरूप उचित रूप से बढ़ने लगा। उसे देखकर देवता अष्टांग संग्रह में जो विष की उत्पत्ति आई है, उसमें बताया है कि प्राचीन काल में देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति की इच्छा से समुद्र में मंथन हो रहा था, तो उनमें पहले क्रोध के समान काले और लाल वर्ण का सत्व उत्पन्न हुआ। उस सत्व का रंग काला, आंखें अंगारों के समान लाल, बाल खड़े चमकीली और दाढ़ी विकराल थी। उसका रूप बड़ा ही डरावना था। उसे देखकर देवता दैत्य दोनों ही विषादित हो गए। इसलिए
उत्पन्न होने पर वह सब प्राणियों को जलाने की इच्छा करने लगा। इसलिए ब्रह्मा ने युक्ति से अमृत बनाने की इच्छा से औषधियों को स्थापित कर दिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।